हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के कुछ वीडियो मैं बना चुका हूं। आज का वीडियो है जो समांतर श्रेणी के यनवा पद या पदों की संख्या जो निकालना होता है, तो उस पर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। तो समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो है, 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य है। इसका अर्थ है कि 200 और 500 के बीच में 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कुल कितनी है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जब सरल करने के लिए 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य है, इस पर बात करेंगे। तो 200 और 500 के बीच में 8 से विभाज्य वाली संख्या देखिए, तो पहला ध्यान दीजिए, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या पहला क्या आ जाएगा, 208। क्योंकि भाग करने पर ध्यान दीजिएगा कि यह हमको कंफर्म पता चलना चाहिए कि जो दो मतलब यह 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे यदि हम 201 लें, 202 लें, 203 लें, 204 लें, इसमें 8 से विभाजित करते जाएंगे तो यह सब 2 से 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यह देखिए विभाजित हो जाएगा, देख सकते हैं। पहला यदि मालूम हो जाएगा तो आगे कंफर्म जोड़ते जाएंगे, 8 आगे पता चलता जाएगा। तो देखिए 8 का इसमें भाग करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद बचेगा कितना, यहाँ पर 4 और 8 6 48, तो कट गया। इसका अर्थ है कि यह पहला जो है हमारा 200 और 500 के बीच में पहली संख्या जो है जो 8 से विभाजित है वह 208 है। अब जब पहला मालूम हो गया तो इसके बाद सभी इस संख्या में 8 8 जोड़ते जाइए, कंफर्म आगे की कुछ संख्या मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 200, इसमें 8 जोड़ेंगे 216। फिर उसके बाद इसे नहीं पता, तो देखिए पहला संख्या मालूम है 208, उसके बाद इसमें 8 जोड़ेंगे तो 216। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 224, ठीक। तो ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो अगला जो लास्ट वाला आएगा हम लोग का वो आएगा 296, क्योंकि इसके आगे 97 98 और 496, यहाँ पे सॉरी 496, क्योंकि हमको 500 तक लेना है। तो 496 फिर 497 498 499 जो लेंगे वह 8 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए हमको कुछ संख्या मालूम हो गया, लेकिन यह प्रश्न कह रहा है कि कुल कितना पूर्णांक होगा जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा और 200 और 500 के बीच में। तो पहली संख्या हमको मालूम हो गया a = 208, और d निकालने के लिए जानते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अंतिम पद दिया गया है कितना 496। अब यहाँ से हम n बराबर पूछ रहा है कुल कितनी संख्या है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाइए, a मालूम है, d मालूम है, l मालूम है और n। तो एक अंतिम पद का सूत्र होता है l = a + n - 1 × d। इस सूत्र का प्रयोग करके हम n का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर l का मान कितना है 496, a का मान 208 प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है 8। सरल करिए इसको, 496 = 208, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n - 8, 496, ये प्लस है माइनस है घटेगा तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 8n, और यहाँ से इसको इधर लाइए घटा देंगे, 496 माइनस 200 = 8n, घटेगा कितना आ जाएगा 296 = कितना है 8। n बराबर निकालेंगे
बूढ़ा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग 296/8, भाग करिए तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 5, 8 सत्ते 56, n बराबर कितना आ गया, 37। इसका अर्थ क्या हुआ कि 200 और 500 के मध्य में 8 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है, 37। कितनी है, 37। यह पहले क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम और कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिए। तो चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखिए। n के किस मान के लिए 2 AP मतलब समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के 90 पद समान होंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, n का मान पूछ रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 90 पद समान है। मतलब इस दोनों समांतर श्रेणी में 90वां पद जो है दोनों का समान है। पहले समांतर श्रेणी का और दूसरे समांतर श्रेणी का 90वां पद समान है और दोनों 90वां पद निकालने के बाद दोनों को समान करके हम क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे निकाला जाएगा। पहला हम समांतर श्रेणी ले रहे हैं AP 63, 65, 67 डैश डैश। मैं पहले ही बताया था कि जब वो समांतर श्रेणी कह दिया है तो आपको चेक नहीं करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, वैसे देखने पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए 63, इसमें 2 जोड़ा गया 65, फिर 2 जोड़ा गया 67, आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा क्या है, a = 63 और d = निकालेंगे तो 65 माइनस 63 और घटाएंगे कितना आएगा, 2। और कह रहा है कि 90वां पद दोनों का समान है, तो हम पहले समांतर श्रेणी का 90वां पद निकालेंगे। Tn = यहाँ लिख सकते हैं 90वां पद, तो a प्लस n-1 इंटू d। तो Tn = a कितना है, 63। n वां पद मतलब n के स्थान पे n ही रहेगा, -1 इंटू d कितना है, 2। इसको सरल करिए, घटाएंगे 2n - 2। यह सॉरी घटाएंगे नहीं, 2 का गुणा करेंगे तो 2n और इसमें -2। 63 यहाँ प्लस है माइनस से घट के आएगा कितना, 61 प्लस 2n। तो Tn = ये हो गया कितना, 61 प्लस 2n। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा समांतर श्रेणी लेंगे, दूसरे में भी n वां पद निकालेंगे। तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 डैश का प्रथम पद इसमें a = 3 और d = निकालेंगे 10 - 3 = 7। अब यहाँ से n वां पद निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू d। तो a = कितना है, 3 प्लस n-1 इंटू d 7। तो आगे देखिए इसमें 3 प्लस मल्टीप्लाई करिए 7n - 7। अब इसको सरल करिए तो 7n ये घटेगा कितना आएगा, -4। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का n वां पद समान है। तो दोनों का n वां पद समान है तो दोनों को समान करिए। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो दोनों का समीकरण 1 और 2 से दोनों का n वां पद बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61 प्लस 2n = 7n - 4।
अब इसको सरल करिए, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यह उस साइड जाएगा तो क्या होगा 7 और प्लस आ जाएगा तो माइनस। ये 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 65/5, तो कितना हो जाएगा भाग करने पर तो 13 आया, n इज इक्वल टू 13। यह हुआ इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्या था कि दो समांतर श्रेणी दिया गया था और प्रश्न में दिया गया था कि n का मान निकालना है, और उसके बाद क्या कहा था प्रश्न में कि दोनों का nवां पद समान है। तो मैं क्या किया कि पहले समांतर श्रेणी से nवां पद निकाला, फिर दूसरे समांतर श्रेणी से nवां पद निकाल कर और प्रश्नानुसार दोनों का nवां पद बराबर किया गया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है समान है। समान आने पर और दोनों को प्रश्न nवां पद समान करने पर यहाँ से n का मान निकाला, और जो हमारा प्रश्न कर रहा था कि n का मान क्या होगा तो n का मान निकल गया। तो और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं उसको भी बता रहा हूँ, देखिए क्या है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ध्यान से, और तीनों आज का जो टॉपिक था तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। तो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिए। दिया गया है यदि एक एपी मतलब समांतर श्रेणी में यमवां पद 1/n और नवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि यमवां पद एक प्रथम पद 1/mn तथा सार्वंतर 1/mn है। हमको तीन चीज निकालना है। यमवां पद कितना है, एक यह लाना है, प्रथम पद क्या है mn, सार्वंतर माने DAB 1/mn लाना है। तो ध्यान से समझिएगा कि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद दिया गया है और इसमें हमको क्या निकालना है, यमवां पद और प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकालना है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए कैसे सरल किया जाता है। मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो पहला स्टेप क्या है, यमवां पद। यमवां पद जैसे नवां पद था उसी प्रकार यमवां पद, तो Tm इज इक्वल टू A प्लस n के स्थान पर m-1 इंटू D। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है कि यमवां पद Tm इज इक्वल टू 1/n, तो इसको हम यहाँ से ये सूत्र यहाँ भी लिख सकते हैं, m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। एक क्वेश्चन फर्स्ट कर दीजिए तथा क्या दिया, यनवां पद कितना दिया है 1/m। अब यहाँ से देखिए इसको हम यनवां पद का सूत्र बताया गया था, क्या है a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/m। इक्वेशन सेकेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गया है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हल करने सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए कैसे सरल किया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को समीकरण 1 तथा 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n और a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/m। देखिए यहाँ पर ये बराबर है, इसका गुणांक भी बराबर है, तो क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो घटाने पर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस, घटाते वक्त नीचे का जो इक्वेशन होता है वह का जो चिन्ह होता है बदल जाता है। यहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस
और यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया, यह हो जाएगा कैंसिल। इसमें देखिए डी दोनों में कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा m-1, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ देखिए ये माइनस से प्लस कैंसिल, m-n d, इसको सरल करेंगे m-n अपान mn। तो यहाँ इसको देखिए ध्यान से, d इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो यहाँ हम सरल भी कर सकते हैं, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आया mn। एक आपको मिल गया, सार्वंतर क्या लाना था 1/mn, तो सार्वंतर आ गया 1/mn। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम पद निकालना है तो d का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 1 में रखने पर एक क्या है a प्लस m-1, d के स्थान पर 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब इसको सरल करिए, a इज इक्वल टू 1/n सट जाएगा माइनस m-n/mn। इसका लसा लेंगे mn का, mn और n का, तो mn आएगा, n से n कैंसिल होगा, इसको सरल करने जानते होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा m माइनस mn से mn कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का माइनस m और प्लस 1, a से कैंसिल और सरल करने पे क्या आया 1/mn, मतलब e इज इक्वल टू भी आ गया आपका प्रथम पद a माना गया था, तो प्रथम पद भी आ गया a इज इक्वल टू 1/mn और सार्वंतर भी आ गया कितना 1/mn। तो 2 क्वेश्चन जो था इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब एक यहाँ पर और कह रहा है कि mnवां पद क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो mnवां पद 1 होना चाहिए। mnवां पद देखिए कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए mnवां पद, तो mnवां पद इक्वल टू सूत्र a प्लस n-1 होता है, n के स्थान पे mn-1 टू d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a के स्थान पर जो आया है 1/mn प्लस mn-1 टू d, d भी आया 1/mn। दोनों भिन्नों का हर समान है, तो अंश क्या होगा जुट जाएगा, mn-1 यहाँ माइनस है प्लस कैंसिल mn/mn, तो mn में mn का भाग करेंगे कितना आएगा 1 आया। तो देखिए यह जो क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन 2, इसमें पहला जो आया हमारा देखिए कि d बराबर mn, a इज इक्वल टू mn जो सिद्ध करना था, और उसके बाद mnवां पद भी क्या है 1 आया, यही हमको सिद्ध करना था। तो यह जो हमारा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था समांतर स्टडी का। अब ध्यान दीजिएगा कि और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो योगफल में बताएंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे सरल किया जाता है। और यदि जो नए लोग हैं तो उसको आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।